नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हम आए हैं। भारत में घुसकर एलन मस्क ने मोदी पर मुकदमा ठोक दिया है, मोदी सरकार पर मुकदमा ठोक दिया है और उस मुकदमे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इशारा करती है मोदी सरकार के तानाशाही की तरफ। स्पष्ट रूप से जो मुकदमा किया है मस्क की एक्स ने उस एक्स के मुकदमे में सीधा सीधा लिखा है कि मोदी सरकार नियमों और कानूनों का पालन बिल्कुल नहीं कर रही है, मनमानी कर रही है। इसी मनमानी को तानाशाही कहा जाता है। ये मुकदमे में नहीं लिखा है, ये हम कह रहे हैं। जब नियम, कायदे, कानून, संविधान सब ताक पर रख करके काम किया जाए तो इसी को तानाशाही कहते हैं। ये नौबत आखिर आई क्यों? हम आपको एक एक कड़ी, एक एक सबूत दिखा रहे हैं। रुकिए, बस थोड़ा सा वक्त रुकिए। सबसे पहले मैं आपको जो एक्स की तरफ से जिसकी वजह से सारी दिक्कत पैदा हुई है, वो आई, मोदी की आई, एआई, उस पर पहले से ही ये आभास होने लगा था कि कुछ ना कुछ मोदी के साथ होने वाला है, मोदी सरकार के साथ होने वाला है। क्योंकि मस्क के सामने ये टकराने की हिम्मत कहीं से करते नजर नहीं आ रहे हैं, ना आ सकते हैं। और कानूनन कहीं से ऐसी बढ़त भी नहीं है मोदी सरकार के पास या मोदी जी के पास कि कानूनन जो है वो मस्क को कहीं नीचे दबा पाए या दिखा पाए नीचे। मैं कहूंगा जरा वो दिखाइए, मस्क के एआई ने जो लिखा पहले उसको दिखाइए। ये ग्रोक है, मस्क का ग्रोक, जिस ग्रोक की इस वक्त पूरे देश में जोरदार चर्चा है, दिन रात चर्चा है। इसके ये आप पढ़ लीजिए, इसके तुरंत बाद मैं भाव को जोड़ूंगा। ये ग्रोक ने लिखा है, many of my replies may not be visible in India since yesterday due to technical glitches from a recent X outage। और ये रिसेंट एक्स आउटेज जो आया था, एक्स में प्रॉब्लम, उसकी वजह से, और आगे है या गवर्नमेंट सेंसरशिप या सरकारी सेंसरशिप की वजह से। रिसर्च सजेस्ट्स ब्लॉकिंग ऑर्डर्स स्पेशली ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, एग्जाम्पल बीजेपी, राफेल, could be restricting contents X compliances with Indian law might also hide some replies there, though there are visible elsewhere। check this article। ये द hindu.com का आर्टिकल उसके नीचे लगा है, फॉर मोर ऑन एक्स ब्लॉकिंग कंप्लायंस। अब इसको हटा दीजिए, भाव को चर्चा में जोड़िए। ये जो है एक्स को, स्वागत है भाव, इस वक्त की बड़ी खबर में आपको फिर हमने जो है तकलीफ दी है। ये एक्स ने पहले ही, ग्रोक ने पहले ही बता दिया था सब कुछ। यही तो ग्रोक के साथ मुसीबत है, यही हजम नहीं हो रहा है। ये अभी झूठ बोलते हैं, इनके मुख से भी झूठ खत्म नहीं हुआ ना। अभी होठ बंद नहीं होते तभी वो बता देता है झूठा, कहता झूठा, झूठ बोला, बच्चों के अंदाज में। ये उसको आभास था, उसने बता दिया था कि ये सेंसरशिप जो है, गवर्नमेंट सेंसरशिप चालू हो चुकी है। अब अगला जरा दिखाइए, एबीपी की हेडलाइन, अभी की ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किया भारत सरकार पर मुकदमा, कहा आईटी एक्ट का इस्तेमाल कर कंटेंट कर रहे ब्लॉक। आईटी एक्ट का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल आईटी एक्ट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर तो बहुत सामान्य भाषा में लिखा है, वो आईटी एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बात भी आगे अभी पता चलेगी आपको, भाव ही बताएंगे। 69A, 78B, जो जो उसमें आर्टिकल्स हैं, कहा। और सुप्रीम कोर्ट का 2015 का एक फैसला, श्रेया सिंघल का केस था, उसका फैसला, ये सब बड़ा डिटेल है इसमें। मैं हर तरफ से यहाँ पर मोदी सरकार फंसी है। लेकिन दो खबरें जो आज सुबह से चल रही थी, पहले वो मैं दिखाऊंगा कि हिंदी वाला दिखाइए, जो हिंदी में टीवी9 भारतवर्ष। ये देखिए, ग्रोक एआई की भारत में बढ़ सकती है मुश्किलें, जवाबों पर एक्स से बातचीत कर रही सरकार। और इसका अंग्रेजी वाला जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, ऊपर टाइम की वजह से मुझे दिख भी नहीं रहा है। ग्रोक एआई अंडर मेट रडार फॉर इन्फ्लेमेटरी कंटेंट ऑन एक्स। ये जो है दोनों हटा दीजिए भाऊ। ये सुबह से आज खबर चली कि भारत सरकार मस्क का दरवाजा खटखटा रही है कि भाई ग्रोक को रोको।
ग्रोक को रोको। ग्रोक ने हर हर 5 मिनट पे ग्रोक, अब आपको बताऊं सामान्य, ग्रोक ने भारत के आजादी के आंदोलन में संघ की शून्य भूमिका है, ग्रोक ने पूरे देश में फैला दिया कि शून्य भूमिका है। मोदी के झूठ आप डालिए ग्रोक पर, मोदी के 10 झूठ, हम लोग को घंटों रिसर्च करना पड़ेगा, दंड से फेंक देता है 10 झूठ। मतलब डिग्री से लेके, पढ़ाई से लेके सब कुछ पत्रकारिता इनके में छुपे झूठ, दलाल, पत्रकारिता में छुपे दलाल, दलाल सब बता शब्द के रहा साथ ही देता है, सब बता रहा है। अब हम उस पे आते हैं मुकदमे पर। जरा ये मुकदमा डिटेल में भाऊ समझा दीजिए जरा मुकदमा, और अंग्रेजी वाला मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से जरा वो स्क्रीनशॉट दिखाए जो अंग्रेजी में है। हाँ ये भाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को जरा समझाइए। देखिए, जो एक्स कॉर्प है, जो कंपनी है जो ट्विटर चलाती है, जिसको एक्स प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, वो कर्नाटक के हाई कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो एक कानून बनाया आईटी एक्ट, उसका सेक्शन 79(3)(b, ये जो है ये बेसिकली एक पैरेलल सेंसरशिप है। ये पैरेलल सिस्टम चलाएगा जो एक्स प्लेटफॉर्म के किसी भी चीज को ब्लॉक करेगा जो गैर कानूनी है, जिसके चलते एक्स प्लेटफॉर्म ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है, उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंह जजमेंट में ये कहा है कि कंटेंट तभी ब्लॉक किया जा सकता है जब कोई कोर्ट ऑर्डर हो और अंडर सेक्शन 69A का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, वो प्रोसेस हो। आप बिना किसी प्रोसेस दिए सीधा सीधा कोई कंटेंट ब्लॉक करते हैं। उन्होंने और आगे कहा कि जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर है 14C, वो जितने भी मतलब इसको बेसिकली ये सेंसर पोर्टल है। ये पोर्टल वो नहीं है कि जो कोई सरकार का कहे। उन्होंने कहा कि हर मंत्रालय को, राज्य सरकारों को, सरकारी कंपनियों को ये आदेश दिया गया है कि आप नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। हाँ। ये आशीष, इसके पहले भी हमने लोगों को कहा था कि ये जो आईटी एक्ट है वो इजी नहीं है। ये आईटी एक्ट हम जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए है, ठीक है। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली पुलिस को ये अधिकार दिए हैं कि वो ब्लॉक कर सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस के पास क्या मैकेनिज्म है कि ये जो स्टोरी हमने दी वो सही है गलत है? भाई, सरकार के पास कंटेम्प्ट करने का एक अधिकार है। कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलता है तो बाकायदा जो पीड़ित व्यक्ति है वो न्यायपालिका में जा सकता है, न्याय मांग सकता है, न्यायपालिका में बहस होती है। अब इन्होंने कहा कि जब आप 79(3)(b के तहत पैरेलल सिस्टम में चीजें ब्लॉक करते हो तो ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आपको नोटिस देना चाहिए, आपको सुनवाई देनी चाहिए। भैया, यदि किसी ने, कल मैंने हमने एक शोर स्टोरी करके कहा कि भाई संघ का कोई भी या सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने माफी मांगी कि नहीं मांगी ये इशू है। छत्रपति शिवाजी ने माफी मांगी, इसने माफी मांगी, उसने माफी मांगी, इससे आप सावरकर के माफी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सवाल है कि सावरकर ने माफी मांगी कि नहीं मांगी। ये आपने बोल दिया कि सावरकर ने माफी मांगी, इशू क्लोज है। जब सावरकर ने माफी मांगी, ये 10 चीजें हमने प्रूव कर दी, उसके बाद ये कंटेंट हटाएगा, घटेगा? सवाल वो है। तो भाई हमने यदि हमारे ऊपर एक केस चला था, आपको याद होगा, और जिस केस को हमने लड़ा, हाँ, कि वो गौरव भाटिया ये कोर्ट में गए और कूटे गए। अब ये हमने नहीं कहा, ये तमाम अखबारों की रिपोर्टिंग थी, मैन हैंडल्ड। मतलब क्या होता है मैन हैंडल्ड का अर्थ? अब उन्हें कहा कि कूटे नहीं गए, हाईकोर्ट तक मामला चला गया। उन्हें कहा कि भाई आप डिलीट करो, हमने कहा हम डिलीट नहीं करेंगे। हाँ, हमने नहीं किया आखिर तक, यूट्यूब ने किया। कुल मिलाकर ये सेंसरशिप है। तो ये सेंसरशिप क्यों?
तो ये नेचुरल अधिकार है ना भाई। आज आप डेमोक्रेसी कहते हो, सबसे पहले कहते हो कि हम हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में बोलने की आजादी होती है। हम ये तो नहीं कह रहे कि फला फला मंत्री व्यभिचारी है, तो बिल्कुल वो डिफेमेशन कर सकता है हमारे खिलाफ। लेकिन आप ही तय करोगे कि ये गलत है और आप ही हटा दोगे इससे। सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया है कि आप हटा सकते हो, ऐसा नहीं कि हटा नहीं सकते। देश की सिक्योरिटी के लिए ये है, समाज में इससे तनाव बढ़ता है, झगड़े हो सकते हैं, तो बिल्कुल बाकायदा हटा दीजिए। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। एग्जैक्टली प्रोसेस तो फॉलो करो। अब इसका दुरुपयोग ये हो रहा है कि सरकार की आलोचना कर दी, रेलवे के एक्सीडेंट हो गए इतने, भाई रेलवे की ये गलती है। कल रेलवे की भगदड़ मची न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, लोग मरे। हमने कहा कि ये रेलवे की, भाई वीडियोज आए मार्केट में, ये सब आए, इससे दिखाता है कि रेलवे की कहीं ना कहीं गलती थी। अब वो कंटेंट रेलवे हटा देगा आर्बिट्रेटरी, क्योंकि रेलवे ने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है, वो तो कहेगा कि आपका गलत है। भाई वो तो रेलवे का एम्प्लॉई है, वो कहेगा कि गलत है। लेकिन रेलवे की भगदड़ हो गई और रेलवे की उसमें गलती थी, ये बोलने से नेशनल सिक्योरिटी कहां थ्रेट में आती है, उससे कहां दंगे भड़कते हैं। नहीं, वहीं पर भाव एक सेकंड खाली, वहीं अगर ये खबर जो लोग चलाए कि नहीं रेलवे ने बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेजमेंट किया और भगदड़ को कंट्रोल कर लिया, तो देखिए तब वो कंटेंट अमर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा कि नहीं, हाँ, उसको तो इनाम भी मिल जाएगा, उसको बुला करके कि ये अच्छा इसीलिए जो उन्होंने कहा कि ये जो पोर्टल है साइबर, उन्होंने बाकायदा नाम दिया सहयोग कि इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये नथिंग बट इट इज अ सेंसरशिप पोर्टल। उन्होंने कहा कि सेंसरशिप पोर्टल है भाई, नहीं तो हम ऑपरेट कैसे करेंगे? आप कुछ भी कहोगे कि आप उठा दो, कोई भी अधिकारी आके कहेगा ये उठा दो, सिर्फ मन की बात चलेगी क्या इस देश में? सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात चलेगी, चुनावी जुमले ही चलेंगे क्या? झगड़ा तो तब होता था, हटाना तो वो चाहिए था जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हिंदुओं के गले का मंगलसूत्र खींच के मुसलमानों को दिया जाएगा। वो एक्चुअली समाज में दंगे करवाने की स्थिति में बात थी। उसमें तो मुकदमा भी होना चाहिए था प्रधानमंत्री। हाँ, यदि नारायण राणे का बेटा कहता है कि बाबरी मस्जिद जैसा ही हम उस कब्र का कर देंगे, तो ये आप उसका रहे हो जनता को, वो हटाना चाहिए कंटेंट, वो नहीं हटेगा। लेकिन दंगे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यदि ये नागपुर के दंगे के लिए भाई पुलिस की भी अपनी कमजोरी है, तो ये कहेगा तो भारत सरकार बोलेगा हटाओ इसको। मतलब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए जो सेंसरशिप है वो आपने इस हाथ से लगाई, सारा मीडिया तो आपने गोदी कर लिया। सोशल मीडिया में ही आजादी बची हुई थी और आप उसको भी रोक रहे हो। और गौर की बात तो सब हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि वो एआई है, वो मेंटली इन्फ्लुएंस नहीं होता, नहीं, वो जय श्री राम का नारा नहीं सुनता, नहीं इसमें उसको कोई मतलब नहीं उससे। जो शिकायत थी अद्भुत है शिकायत, मैं इस बात पर पिछले कार्यक्रम में किया हूं जीरा। इसमें कहा, जो देखिए एक तो जो है कि मस्क के सामने भारत के आईटी मंत्रालय ने ऐतराज जताया है वहां पर कि ये ग्रोक जो है उसमें है क्या कि ग्रोक गाली दे रहा है, गालियां दे रहा है जवाब। ये अश्विनी वैष्णव साहब एक्टिव हुए हैं। मैंने एक चीज कहा था, अभी भी सरकार बता दे, सरकार उन 15-20 लोगों जिनको गाली दिया है उनकी पहचान उजागर खाली कर दे। उनकी पहचान क्यों नहीं उजागर होती जिनको गाली दिया है? भाऊ दरअसल उन लोगों को गाली दिया है जिनकी पहचान खुद ही संदिग्ध है, जो फेक आईडी पर दिन रात जो है सरकार की आलोचना करने वालों को गाली देते हैं। देखिए, आपने उसको ये कहा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हो गया, तो आपको उसका रिप्लाई गाली में नहीं आएगा,
आप यदि उसको गाली दोगे तो वो गाली देगा। वही तो मैंने ये कहा। सवाल पूछने वाला कौन है, इसकी हाँ, आइडेंटिटी करे। ये आइडेंटिटी आनी चाहिए सामने कि फला फला इस देश के प्रतिष्ठित नागरिकों को, फला मुख्यमंत्री, फला मंत्री, इतने प्रतिष्ठित नागरिक, ये भारत रत्न है, ये पद्मश्री हैं, इनको इनको गाली दिया जाए, उनको उनकी पहचान। वो लोग हैं जिन्होंने अब तक अलग अलग पत्रकारों को, आशीष चित्रांशी गाली दे दिए, रवीश कुमार को गाली दे दिए, ध्रुव राठी गाली दे दिए, भाऊ को गाली दे दिए। वो अपने फर्जी अकाउंट से गाली देते थे, गाली दे के फरार रहते थे। वो उनको वहीं पर रेसिप्रोकल गाली दे रहा है। वो ट्रंप वाला है ना, ट्रंप के जमाने में वो रेसिप्रोकल है, जो दोगे वही तुरंत रिप्लाई में तुरंत दे रहा है वो। तो वहां पर आप आइडेंटिटी बता नहीं रहे हो, गाली। दरअसल गाली की दिक्कत ही नहीं है, गाली की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि उससे पूछो, मैंने बहुत सारे, कम से कम 50 उसके जवाब पढ़े हैं। उसने आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है पूरा खोल के रख दिया। आरएसएस का कितना योगदान है और मुसलमानों का कितना योगदान है, नाम के साथ हसरत मोहानी से लेकर के और अशफाकुल्ला खान, सबके नाम के साथ साथ उसने बता दिया कि ये लोग ऐसा किए और हेडगेवार और गोलवलकर ने क्या क्या किया है। नेवी विद्रोह में अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, एक एक नाम के साथ डिटेल बताता है वो। तो इस देश में जो झूठ की गंगा बह रही थी, उस झूठ की गंगा को में वो सफाई अभियान शुरू कर दिया है। ये गंगा माँ को तो ये लोग साफ नहीं कर पाए, लेकिन मस्क का ग्रोह जो है वो झूठ की गंगा में सफाई अभियान शुरू कर दिया है और बड़ा तेजी से सफाई करता है। उसकी रफ्तार बहुत तेज है। दिक्कत वहां से पैदा हुई। लेकिन ये बड़ी बात है भाऊ। ये आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, मुझे याद है गाजियाबाद में 3 एक्स के और फेसबुक के सीईओ, इन लोगों पे केस हुआ था गाजियाबाद में, 3-4 पे, देश के अलग अलग हिस्सों में। पहले इधर काफी केस हो रहे थे। ये एक्स का बड़ा आक्रामक रूप है। मैं इसको आज के दौर में ट्रंप के आगमन से भी जोड़ता हूं, मुझे मतलब निजी तौर पर, कि ट्रंप के बिल्कुल आगमन के बाद जो मस्क एक व्यवसायी था, और वो व्यवसायी मस्क अब इस दुनिया पर एक जो है ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हो रहा है, व्यवसायिक नेता के रूप में। ये फर्क है। अब वो मस्क भारत में आकर के, भारत में घुस के, अमेरिका में नहीं, भारत में घुस के, कि इंडियन लॉ के ही हिसाब से हम चलो तुम पे लड़ेंगे मुकदमा, और मोदी सरकार के खिलाफ मुकदमा। ये तो मतलब ये तो आप समझिए कि कल्पना से परे है कि मोदी सरकार पर मुकदमा कर दे। और अदालत भी, जस्टिस शायद नागरत्ना है या कौन है, जिन्होंने वो दिया, परमिशन भी दिया। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। नहीं नहीं, आश्चर्यजनक नहीं है। मुझे इस बात का दुर्भाग्य भी लगता है कि जो बेसिकली ये भारत भूमि पे लागू कानून है, ये हाँ, सेंसरशिप हम लोगों पे लागू है। हम में हाँ, से कोर्ट में कितने लोग गए? हाँ, ये बात विपक्ष क्या कर सही। रहा था? हम्म, हम्म, ये एक्स को आके कहना पड़ा। हम्म, यदि विदेशी कंपनी आके भारत के अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, हम्म, तो फिर ये बड़ी बात। हमें क्या एना बेसेंट की जरूरत पड़ी थी कि कांग्रेस की स्थापना करने के लिए? हम्म, एक विदेशी ने कांग्रेस की स्थापना की थी ना। हाँ, ह्यूम ने, एओ ह्यूम। हाँ, एना बेसेंट एंड एम ह्यूम। हाँ, तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि अभी उन्होंने रेलवे के 2024 के 3 ऑर्डर दिए, हम्म, ये हमको ब्लॉकिंग के लिए बोला है। हाँ, हाँ, क्यों? आप उठाइए, पूछिए दंगे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन महाराष्ट्र में, सब मिल जाएगा आपको। हम्म, क्योंकि वो एआई है, हम्म, उसको आप विज्ञापन नहीं दे सकते। वो एआई है, उसको आप बोल नहीं सकते कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको फॉलो कर दिया, किसी एंकर को फॉलो कर दिया तो महिमा मंडत होती है, होता है। हम्म, वो एआई है, उसको जय श्री राम बोलो और अकबर हो अल्लाह बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हम्म, एआई है, वो आपको आईना दिखाता है। हम्म, आईना साफ मत करिए, अपना चेहरा धो के आइए। कुल मिला के लेकिन अब देखना है कि कर्नाटक कोर्ट कहता क्या, क्योंकि उसने बड़ा एबल, क्योंकि 69 सेक्शन 69 बताता है कि भाई आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हम्म,
ये कुल मिला अब जुला अब करके हम अब आखिर अब में कहें। अब जैसा जैसा भाई किसान आंदोलन के पहले इन्होंने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया, हाँ ठीक है, आपको लगता है कि भाई इससे दंगे भटक सकते हैं, ये हो सकते हैं, हो सकते, चलो समाज के लिए, चलो ठीक है, लेकिन आप सोशल मीडिया फेसबुक से कंटेंट उतार दो। हाँ, किसी को डिफेम कर रहा है, किसी के ऊपर गलत कर रहा है तो बाकायदा उतार दीजिए, लेकिन गलत क्या कह रहा है उसको पहले एक बार चांस तो दीजिए, हमको चांस तो दीजिए हमारा वीडियो उतारने के पहले। हमको आप हमारे कारण तो वीडियो, बताइए, हमारे कारण बताइए कि हमारा वीडियो उतारा क्यों गया, पॉइंट नंबर 1। हाँ हाँ आप हमको कारण देंगे तो हम लड़ेंगे उसके लिए, हम बताएंगे कि जो आप हमको बोल रहे झूठ फैला रहे हैं ये उसकी सच्चाई है, ये प्रमाण है। मतलब यहां मुजरिम भी आप, वकील भी आप और जज भी आप, हाँ, तो बाकी ना सारे खाता मुजरिम, ना कहीं, बस नहीं, ना खाता ना ना वही, खाता, ना खाता ना बही, जो जो आए, मोदी कहे वही सही, बस जो मोदी जो का है मोदी वही कहे वही सही। सही। मैं अभी अभी एक और चलते चलते एग्जाम्पल दे दूं, वाकई ये हम लोगों को भी एक रास्ता दिखाया है। हमारे न्यूज लॉन्चर पे कम से कम अब तक 3-4 वीडियो, 4 से ऊपर ही होंगे वीडियो, जो हमें भी नहीं पता चला, एकाएक रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया प्लेटफॉर्म से। हमने भी सोचा भाई कहां पर, कई लोगों ने कहा कि किससे लड़ने जाओगे, कहां लड़ने जाओगे, आप अगला वीडियो करो। चलो, हमने किया था जो तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर वाला केस कनाडा से जो खुलासा हुआ था, वो वीडियो लाखों लोग देख रहे थे, उसको हटाया। अभी हमने अखिलेश यादव ने जब कफन दिया चुनाव आयोग को, उसमें जब उसके बाद चुनाव आयोग के तरफ से खबर आई कि अखिलेश पर एक्शन हो सकता है, नोटिस जारी किया जा रहा है, चुनाव प्रचार से रोका जा सकता है, उस पे किया वो वीडियो बहुत वो चल रहा था कि अखिलेश पर अब शिकंजा, अखिलेश को निपटा देंगे, निपटाने निकला चुनाव आयोग राजीव कुमार, उसको रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूवल में एक और तकनीकी बात मैं बता दूं, अभी जब इस मसले से हमें भी ध्यान आया, यूट्यूब का प्रोसेस है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो की चेकिंग होती है 15-15 मिनट तक। उस चेकिंग में कॉपीराइट से लेकर के और कम्युनिटी गाइडलाइन सब चेक करता है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमने कई बार बताया होगा कि वीडियो येलो हो जाता है, मतलब पीले रंग का सिंबल आ जाता है, उस पर रेवेन्यू नहीं बनता। और अगर उससे ज्यादा गड़बड़ होता है तो रेड हो जाता है, सीधा रेड, मतलब नॉट एलिजिबल। तो ये येलो और रेड हो जाता है तो हमको लगता है कि हाँ, कहीं वीडियो में कुछ चूक हुई है। जो वीडियो 4 दिन परफॉर्म कर चुका, लाखों लोग देख चुके और ग्रीन है, यानी यूट्यूब के जितने पैरामीटर्स हैं उस पे वो डन है, ओके है, एकाएक 4 दिन में लाखों लोग देख लिया और वो रिमूव हो गया। तो जब यूट्यूब के पैरामीटर्स पर 4 दिन वो एकदम फिट था तो रिमूव कौन करवाया, कैसे हुआ? वही जो एक्स ने कहा है, पैरेलल, समानांतर रूप से एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि इनका जो है सरकारी सिस्टम रिमूव कर देता है, करवा देता है, ये करवा रहा है। इन पर मुझे लगता है कि सामूहिक रूप से, एक्स तो लड़ ही रहा है, सामूहिक रूप से मुझे लगता है कि भाव इस मामले में वो करें, बाकी जितने भी हमारे साथी हैं अलग अलग नहीं नहीं प्लेटफॉर्म। नहीं, उसमें दूसरी बात है आशीष, इसी यूट्यूब पे आप अखिलेश वाला वीडियो डिलीट, मतलब उन्हें विड्रॉ कर दिया, लेकिन इसी यूट्यूब पर इतने अश्लील वीडियो चलते हैं, लिमिटलेस, क्योंकि उसको, उसमें सेक्स वायलेंस होता है, सेक्स होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। पोर्नो फिल्म चलती है, क्योंकि वो किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ नहीं, किसी राजनीतिक दल को, मतलब सत्ता पक्ष को उससे कोई लेना देना नहीं, तो सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ उनको सवाल पूछे गए तो वो हटाना पड़ता है। कौन सी गाइडलाइंस है? और ये जब कानून पास हुआ, यही कानून एक सेंसरशिप कानून था, और पूरे देश का मीडिया इस पे चुप है, ये नपुंसकता दर्शाती है दर्शाती क्या, बन चुके हैं। और आखिरी सब लाइन में बताऊं, चर्चा बस खत्म करते हैं, ये क्यों डरे हैं, क्यों बौखलाए हैं, क्यों रोक रहे हैं? ग्रोक से क्यों इतनी दिक्कत है? ग्रोक से इसलिए दिक्कत है, ग्रोक से दिक्कत नहीं है, सच्चाई से दिक्कत है। नहीं, और सच्चाई के अलावा ग्रोक से और दिक्कत है, एक भाव, एक दिक्कत और है। सच्चाई में मान लीजिए 90% को खरीद लेंगे, 5% को डरा देंगे, 3% को, 4% को ब्लैकमेल कर लेंगे, इक्का दुक्का मान लिया कि घोषित रूप से पागल हम लोग जैसे इक्का दुक्का है,
कि जो बोलते रहेंगे। ग्रोक के साथ एक और दिक्कत है, वो 100% के वाला है। ग्रोक से एक ने सवाल किया था कि डर नहीं लगता तुम्हें? उसने उसी के जवाब पर सवाल किया, वो हर चीज का जवाब देता है कि डर नहीं लगता। तो उसने लिखा, हे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, मोदी और अदरवाइज। मैं किसी से नहीं डरता हूं, वो मोदी हो या कोई दूसरा हो। इससे और ग्रोक से दिक्कत है कि ग्रोक, वो जो आई है, वो आई पहचानती नहीं है मोदी को। वो आई नहीं पहचान रही है मोदी को। वो आई कान पकड़ के मरोड़ दे रही है। वो आई जो AI आई बताया था ना, बिल गेट्स को बताया था AI का परिभाषा हमारे मोदी जी ने। AI का मतलब हमारे यहाँ आई। तो आई जो गांव में हम लोग की आई होती थी पहले, अब तो आई नहीं बोलते, अभी भी कुछ क्षेत्रों में बोलते हैं। तो आई मोदी को पहचान नहीं रही है, कान मरोड़ दे रही है, दिक्कत ये है। और डरती भी बिल्कुल नहीं है आई। गांव की जो बूढ़ी आई होती थी कोई कोई ना, वो अरे किसी से नहीं डरती, ये वो सबको ये थप्पड़ मारती तो थी, डंडे मारती थी। अरे भाई साहब आशीष जी, हाँ, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम्म, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका आका, इसका जो मालिक है, हम्म, वो ट्रम्प को आके दिखाता है। हाँ, जिसकी गाड़ी बेचने के लिए ट्रम्प को, राष्ट्रपति को अमेरिका की गाड़ी बेचना पड़ता है। हम्म, इसकी गाड़ियां बेचिए करके अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ती है। जो अपने हम्म, बच्चों को और नौकरों के साथ बैठ के प्रधानमंत्री को मिलता है। हाँ, जिस ट्रम्प को वो आंखें दिखाता है, वो ट्रम्प के आंखें मिलाने की औकात भारत में किसी की नहीं। हम्म, वो क्या डरेगा भारत से? हम्म, एआई ये चलिए, भी जानता है, एआई ये भी जानता है कि वर्तमान में उसका आका क्या है। उसका क्या है, उसे सब एआई पता भी है। जानता है कि वर्तमान जो उसको लोग को ब्लॉक कर रहे हैं उनकी औकात क्या है। उनकी क्या है। ये लेकिन मुझे लगता है पहला ऐसा मामला है जब मोदी सरकार पर मुकदमा भारत में कोई सोशल मीडिया का समूह करने आ रहा है। ये ये वो किया दुर्भाग्य भी जाता है, दुर्भाग्य है। विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकतंत्र में है। सेंसरशिप लागू होगी, इसलिए विदेशी आदमी को लड़ना पड़ता है। विदेशी लड़ना, सही बात। चलिए, इजाजत दीजिए, लेकिन हमारी लड़ाई चलेगी। अब हमने भी, हम हो सकता है थोड़ा सा कानूनी रूप से, भाई एक्स के पास बहुत सारे कानूनी सलाहकार हैं, हम लोग तो जो हैं सब भाऊ हैं, हम हैं, तो हम लोग जितना समझ पाते हैं उतना लड़ते हैं। अब ये समझ गए हैं, अब आगे हम लोग भी लड़ेंगे। ये आज बता भी दे रहे हैं कि अब ऐसा कुछ होगा तो हम लोग भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। वकील वकील खाली खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्री वाला वकील, बस लड़ाई लड़ने को तैयार है। नहीं नहीं नहीं, इजाजत बहुत दीजिए। वकील है आशीष, आशीष जी बहुत वकील है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस है। हाँ, कई बार आप ही के ऑफिस में, आप ही के चेंबर में मैं मिला हूं उन लोगों को। वो सब हाँ, आते हैं और सब एक लाइन लगा कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अभी सब, सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 25-50 वकील, सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग लॉयर्स इकट्ठा होकर उन्होंने कहा था कि इस हाँ, पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में। अभी अभी एक अधिवक्ता आपके भी बड़े मुरीद हैं, अमेरिका से फोन किए कि कभी देश के किसी कोने में हो, मैं मुफ्त में लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार आप हाँ। बता देना किसी भी समय। तो वो, खैर, अब हम लोग भी, जानकारी नहीं थी, जानकारी हो गई है, लड़ेंगे। आजाद जुबान है, ये लब आजाद हैं, इन लबों पर कोई सेंसरशिप नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लब गलत बोलने से पहले खुद रुक जाएंगे। हम गलत नहीं बोलेंगे, हम सुपारी लेकर के पत्रकारिता नहीं करेंगे। ये आज भी, पहले भी कहते थे, आज भी सुपारी लेकर के हम कुछ नहीं करने वाले हैं। न विज्ञापन चाहिए, न सुपारी चाहिए, पान कत्था सुपारी विज्ञापन सबसे दूर, सिर्फ न्यूज। और न्यूज के साथ भाव की हमारी जो व्यूज है वो भी आपके सामने है, और वो भी हम लोग कहते हैं कि ये व्यूज आपके सामने है, आप इसमें संशोधन करिए, परिमार्जन करिए, करिए, खंडित करिए, सब करिए, आपका हक। और गलत हो तो कान पकड़िए, हम यहाँ बैठे हैं। इजाजत दीजिए, फिर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद भाव।